प्रेम धन करुणा प्रचुर। हिना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। हिना प्रभु को था गिला मध्वाचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन। कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोरा भट्ट जुग कहा कबीराज। एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसिबो। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो। सब संगीरा संगे जय कैलो बिलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। तो मध्वाचार्य हमारी गुरु परंपरा के एक महान आचार्य हैं, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तो ये हमारी जो परंपरा है वो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है। श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को जो संदेश प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को और व्यास जी से मध्वाचार्य, है ना। और फिर मध्वाचार्य के बाद और भी बहुत से गुरु हैं
और फिर माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर 10वें आचार्य श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे कुल मिलाकर के शुरू से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी पहले आचार्य हैं और प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं। तो उनके संबंध में जो है हम सुनेंगे। इनका जो है आविर्भाव जो हुआ तो कितना दिव्य है, ये बताए जाते हैं कि वायु देवता के अवतार हैं। अब इनको फिर हनुमान जी का भी अवतार कहते हैं, भीमसेन का अवतार कहते हैं। तो इसमें कुछ मुझे कहना है कि वायु देवता के अगर ये अवतार हैं तो फिर वायु देवता ही इनको कहा जाएगा। हनुमान जी नहीं कहा जाए कि हनुमान जी हैं या भीमसेन हैं, क्योंकि हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, तो अलग ही व्यक्ति हैं हनुमान जी। तो मध्वाचार्य अगर वायु देवता के अवतार हैं तो इनको वायु देवता का ही अवतार कहा जाए, वायु देवता ही कहा जाए। हनुमान तो पुत्र हैं वायु देवता के, भीमसेन के भी अवतार नहीं कह सकते। हनुमान जी वायु देवता के पुत्र हैं और वो अलग हैं, हनुमान अलग हैं, भीमसेन अलग हैं। तो उन्हीं को वायु देवता कहें, उन्हीं को हनुमान कहें, उन्हीं को भीम कहें, तो ये तो कोई सही बात नहीं लगती है। तो वायु देवता के अवतार हैं ये। तो आप सुने बड़े ध्यान से। इनका जो है उत्सव जो हुआ, तो जन्म जब हुआ था, माता के प्रसव के पश्चात निष्क्रमण संस्कार कराया गया। तो निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? निष्क्रमण, माता जो है जब जन्म देती है बच्चे को, तो जहाँ पर वो रहती है तो उसी कमरे में उसको रहना होता है 3 महीने तक। तो जब बालक 3 महीने का हो गया तो फिर माता जो है बालक के साथ में जब निष्क्रमण करती है ना, तो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। तो समय माता पिता भगवान अनंतेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु शिशु को उडुपी ले गए। उडुपी में अनंतेश्वर है भगवान, और उनकी विशेष आराधना पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र को जो है अब कमरे से जब बाहर निकाला गया तो माता और पिता और पुत्र तीनों कहाँ जाएंगे? अनंतेश्वर भगवान के पास, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, है ना। तो ये कृतज्ञता का भी जो है एक विशेष सिद्धांत है कि जिनकी कृपा से हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई तो उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उडुपी गए अनंतेश्वर भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु। तो ये जो है अब वासुदेव की निवास से बाहर प्रथम यात्रा थी। वासुदेव नाम था। मध्वाचार्य तो बाद में इनका नाम पड़ा, इनका नाम जो है वासुदेव था। जन्म का नाम क्या है? वासुदेव। तो वासुदेव की सबसे पहली यात्रा थी। अब कहाँ जाएँ? उडुपी जा रहे हैं। तो 3 व्यक्ति थे इसमें। एक तो मध्यगेह है, इनके पिता हैं। पिता का नाम क्या है? क्या नाम मैंने बताया? मध्यगेह है। क्या नाम है? मध्यगेह है, पिता का नाम है। हाँ, और माता का नाम है वेदवती। क्या नाम? वेदवती। माता का नाम वेदवती है और पुत्र और उनके तो 3 व्यक्ति हैं। मध्यगेह है, वेदवती और उनके पुत्र आगे चल रहे थे और 4 व्यक्ति पीछे चल रहे हैं। 4 व्यक्ति 3 पीछे चल रहे हैं, है ना। तो जो वासुदेव है अपनी माता की गोद में है, 3 महीने का बालक है। और मंदिर पहुंचने के पश्चात मध्यगेह ने भगवान की पूजा की, अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। तो ये प्रार्थना समाप्त नहीं होती है कि भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हो गया, अब पुत्र की रक्षा भी तो होनी चाहिए। तो भगवान से फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने पुत्र दिया, अब इसकी रक्षा भी आप करिए। तो पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। और ये मकर संक्रांति उत्सव का दिन था। मकर संक्रांति तो बहुत सब लोग जानते हैं, हमेशा या तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ती है। तो 14 जनवरी 15 जनवरी मकर संक्रांति उत्सव का दिन था। और उस दिन भगवान अनंतेश्वर की जो है
पूजा हो रही थी, तो समाप्त जब पूजा हुई तो दिन का अंत हो गया, पूरा दिन समाप्त हो गया, है ना। अब दिन समाप्त हो गया तो अपने गांव पहुँचे, पाजक क्षेत्र, उनका गांव है पाजक क्षेत्र। तो उडुपी तो शहर है, उडुपी में भगवान का मंदिर है, पाजक क्षेत्र लौटे। तो अब रात्रि का जो है अधिक से अधिक रात में जो है अब यात्रा करनी थी, और जंगल से होके जाना, जंगल से होके जाना है और रात में यात्रा करनी है। बैलगाड़ियों के लिए कोई मार्ग नहीं था, झाड़ियों से आच्छादित पैदल पार पथ पर चलना है। पगडंडी, जहाँ पगडंडी होती है जंगल के बीच में, तो बैलगाड़ी नहीं जा सकती, तो पैदल ही चलना पड़ेगा, है ना। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं, जंगल में स्ट्रीट लाइट नहीं होती, है ना। तो फिर, है ना, वास्तव में वन में ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था, आने जाने वालों को त्रस्त करता रहता था। जहाँ पर अंधेरा होता है तो फिर जो है ब्रह्म राक्षस हैं और भूत प्रेत ये सब जो है मतलब रात में विशेष रूप से तंग करते हैं। राक्षस का मतलब ही है जो रात्रि में जो है चलते हैं, और अपने उनका दिन होता है, रात ही उनका दिन होता है। तो राक्षस या इसको निशाचर बोलते हैं। तो ब्रह्म राक्षस का निवास था। तो अचानक ऐसा हुआ कि दल में से एक व्यक्ति को खून की उल्टी होने लगी और वो चिल्लाने लगा। अब खून की उल्टी, दल में 4 व्यक्ति जो थे, ये 3 तो आगे आगे चल रहे हैं, वासुदेव और माता वेदवती और मध्य के, है ना। और पीछे जो 4 व्यक्तियों का दल था, उनमें एक व्यक्ति को खून की उल्टी होने लगी और चिल्लाने लगा। इसे देख करके भूत को छुड़ाने की आशा से मध्य के अपने कमंडल से अपने मित्र के शरीर पर जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे। ब्राह्मण है, मध्य के ब्राह्मण है, तो मंत्र से जो है पढ़ करके और पानी छिड़क रहे हैं उस मित्र के। तो 4 जो मित्र थे उनमें से एक व्यक्ति को जो है जब खून की उल्टी हो रही है, इससे कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि भूत का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। वो जो ब्रह्म राक्षस था, तो ऐसी सामान्य नहीं होती, सामान्य तरीके से वो जो है निवारण नहीं होता उनका, भूत प्रेतों से ज़्यादा बलवान होते हैं ब्रह्म राक्षस। उस ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, अब जो ब्रह्म राक्षस उसके शरीर में था ना, तो वही बोला। हाँ, तो जिसको भूत लग जाता है, तो जब वो व्यक्ति बोलता है तो भूत बोलता है उसके मुंह से, तो ब्रह्म राक्षस ही बोला उसके मुंह से। क्या बोला? अर्धरात्रि में मेरे क्रीड़ा स्थल में आए हुए आप सबको मैं अब मार सकता हूँ, सबको मार सकता हूँ। उसने कहा मैं सबको मार सकता हूँ, है ना, परंतु मैं जानता हूँ ये छोटा बालक वायु का अवतार है। उसने कहा, ब्रह्म राक्षस का, ये छोटा बालक कितने दिन का है? 3 महीने का है। ये वायु का अवतार है। यदि आप इस बालक के चरणों से कुछ धूली इस व्यक्ति के सिर में रखो, इस व्यक्ति मतलब वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, इस व्यक्ति के सिर में रखो, क्योंकि वो स्वयं है उसके शरीर में है ना, इसके शरीर में रखो, इसके सिर में रखो, इस बालक के चरणों की धूल इसके सिर में रखो, तो मैं भूत के रूप से मुक्त हो जाऊंगा और आपका मित्र भी बच जाएगा, आपके मित्र की रक्षा हो जाएगी और मैं भी अपने प्रेत योनि से छूट जाऊंगा। हरि बोल। देखो क्या महिमा है बालक के। तो मध्य के भट्ट ने भयभीत होकर शिशु वासुदेव के चरणों की धूल को उस भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रखा, जिससे तुरंत ही वो भूमि पर गिर पड़ा और व्यक्ति बहुत दुर्बल था, तो उस भूत के दुष्प्रभाव से मुक्त हो गया। रात्रि में वन से आने पर स्वयं को कोसते हुए, परंतु इस कारण चिंता मुक्त कि उनकी सुरक्षा हो गई थी, वो दल आगे बढ़ता रहा। तो रात में क्यों आए? बहुत खतरा है, ये सोच रहे थे कि रात में हम क्यों जा रहे हैं, है ना, लेकिन साथ साथ रक्षा हो गई, है ना। अब आगे बढ़ते रहे और जब पाजक क्षेत्र पहुँचे, पाजक क्षेत्र उनका गांव है, तो मध्य गए और सब लोग आपस में बोले ये बालक वास्तव में वायु देवता का अवतार है ना। और ध्वज स्तंभ पर एक पागल व्यक्ति ने दावा किया था, एक पागल व्यक्ति भी बोला था, है ना, दावा किया था, ठीक जैसे अनेक राक्षसों ने हनुमान और भीम को मारने का प्रयास किया था, ये शिशु भी बहुत संकटों का सामना कर सकता है, हमें इसकी सुरक्षा बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के समय में भी गर्ग मुनि यही कहते हैं
कि आप जो है सब प्रकार से इसकी रक्षा करो, इसकी आप रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी और कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो पिता हैं मध्य के हैं वो क्या कह रहे हैं, हमें सब प्रकार से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए और इस बालक से हमारी रक्षा होगी। संडली के पाड़ी नामक स्थान में एक घटना हुई थी जो उडुपी के निकट है। ये पाड़ी मतलब ये जंगल था ना, तो पाड़ी का स्थान है। इस विशेष बाल लीला से हमें मध्व की महानता का ज्ञान होता है, जिनके चरण की धूल से भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब कुछ सप्ताहों के बाद वासुदेव रेंगने लगे। रेंगने लगे कैसे? घुटनों के बल चलने लगे। तो बालक घुटनों के बल चलने लगा। जो भी इन्हें देखता इतना तेजस्वी शिशु को देख करके अचंभित हो जाता, बहुत तेजस्वी है ना। और अपनी माता के स्तनपान से कहीं अधिक दूध पीना चाहता है। अब बढ़ता हुआ है यद्यपि, तो माता ने अपना दूध हर आधे घंटे में पिलाया, फिर भी बालक सदैव भूखा रहता है। हर आधे घंटे में माँ दूध पिलाती है लेकिन बालक हमेशा भूखा रहता है ना। अब एक दिन माता वेदवती घरेलू कार्य करने के लिए घर के बाहर गई और एक क्षण के लिए भी पुत्र के वियोग होने को सहन नहीं करती। माता को भी इतना स्नेह बालक के प्रति, एक क्षण का मतलब कितना होता है, एक क्षण का वियोग भी सहन नहीं, 4 मिनट होता है, 4 मिनट के लिए भी माता जो है सहन नहीं करती है कि मेरा पुत्र मुझसे अलग हो। लेकिन जाना पड़ा, तो कभी कभी माता जी को जाना पड़ता है ना, घर से बाहर जाना पड़ता है, तो बालक को घर में छोड़ करके जाना पड़ा, है ना। तो उनकी पुत्री जो वासुदेव से बड़ी थी, बहन, इस कारण उन्होंने उसे शिशु की देखरेख करने के लिए कहा। अब जिस समय माता गई और वासुदेव दूध के लिए रोने लगे। अब माता चले गई और बालक दूध के लिए रोने लगा। इस समय शिशु जो है अन्नप्राशन के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया था। अन्नप्राशन कितने महीने में होता है? 6 महीने में। हाँ, तो पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया है अन्नप्राशन के लिए। तो वासुदेव की जो बहन थी उसने कहा कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी माता लौटेगी, आपको दूध देंगी और हो सकता है एक केला भी मिल जाए आपको। तो बहन जो है ऐसे मनाती है ना, फुसलाती है बच्चे को, नहीं रो नहीं, आएंगी माता जी, हम आएंगी। लेकिन शिशु जो है रोता है, रो रहा है ना। तो फिर कन्या ने बालक को उठा लिया और शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई फायदा नहीं, बालक रो रहा है। निराशा का अनुभव करते हुए कन्या ने अपनी माता को निवास पर लौटता देखने हेतु खिड़की से बाहर देखा कि माता लौट रही। तो बहुत दूर तक भी माता का जो है नहीं दिखाई दे रही कि लौट रही। अब विलम्ब हो रहा था और जो बच्चा है वो रोता जा रहा है। अब कन्या जो है चिंतित हो गई, बड़ी बहन है, चिंतित हो गई उसको ज्ञात था कि शिशु को अपनी माता का स्तनपान चाहिए। अब सहायता नहीं कर पा रही थी तो घर में खाने हेतु कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो गौओं के खिलाने हेतु अन्न का एक बोरा देखा। अन्न का बोरा रखा था गौओं को खिलाने के लिए, है ना। तो 40 किलो वजन वाले बोरे को वासुदेव के सामने गिरा दिया, बहन जी ने गिरा दिया। अन्नप्राशन संस्कार ऐसे होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहन ने जो है 40 किलो का बोरा है गिरा दिया, है ना। जैसे खुला बोरा है ऐसे थोड़ा सा किया तो जो है वो खुल गया। अच्छा, और अनाज जो है ज़मीन पर गिर गया और शिशु को कुछ खाने को मिला। जब उन्होंने देखा कि भाई जो है खाकर के पूर्णतः संतुष्ट हो गया है और क्रंदन बंद हो गया है, तो कन्या अपनी माता को खोजने के लिए घर से बाहर चली गई। अब उसका रोना बंद हो गया। अब रात्रि में अब रात हो गई, माता वेदवती को रात हो गई, है ना। मतलब कितनी चिंता, माता को कितनी चिंता। 4 मिनट के लिए भी जो है वो दूर नहीं होना चाहती बच्चे से, और इतनी चिंता।
जल्दी से घर की ओर दौड़ने लगी। मेरा वासुदेव भूखा होगा, मेरी याद में रो रहा होगा। लेकिन आकर देखा आनंद पूर्वक खेल रहा है, वो तो आनंद से खेल रहा। समझ गई इसका पेट पूरा भरा है, इसलिए आज रो नहीं रहा। जब पूरी बात पुत्री से सुनी तो आश्चर्यचकित हो गई, हाँ, और बड़ा जो है चिंता हो गई कि संपूर्ण 40 किलो अनाज लगभग समाप्त हो गया था। हरि बोल। ऐसे अन्नप्राशन होता है। बोरा भर अनाज जो है समाप्त हो गया था और शिशु अपने चंद्रमा के समान मुख में संतुष्टि की आभा लिए बोरे के भीतर आनंद पूर्वक खा रहा था। अभी भी खा रहा है। और प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है बालक है। देखिए ऐसा अन्नप्राशन संस्कार किसी का नहीं हुआ। अचंभित होकर वेदवती ऊंचे स्वर में बोली, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता है, एक बड़े से बड़ा बैल भी इतना नहीं खा सकता है। मेरी प्रिय पुत्री, तुमने ये मेरे पुत्र को कैसे दे दिया? ये शिशु इतना अधिक कैसे खा सकता है? अब चिंता हो गई, माता को चिंता हो गई। असाधारण रूप से मध्य गेह के निवास में अन्नप्राशन संस्कार इस प्रकार से हुआ। ऐसे होता है अन्नप्राशन संस्कार। वेदवती ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया। अपने पति को पता लगाने बुलाया कि गऊओं के अनाज को खाने से बालक के स्वास्थ्य को कहीं हानि तो नहीं पहुंचेगी। माता को तो फिर भी चिंता हो ही जाती है कि बच्चे को ही अब नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो बड़ी चिंता। तो पति को कहा कि जाओ पता लगाओ। ब्राह्मण ने शिशु के मंगल के लिए धन्वंतरी शांति सूक्त का उच्चारण किया, है ना। तो जो पिताजी थे वो बड़े अच्छे विद्वान थे, तो धन्वंतरी सूक्त का जो उच्चारण किया तो धन्वंतरी से जितने भी रोग हैं सब जो है शांत हो जाते हैं, तो रोग का प्रभाव नहीं होता है। और सब परिवार वालों ने स्नेहपूर्वक बालक को पुचकारा। इस समय शिशु वासुदेव ने एक बहुत आकर्षक मुस्कान दिखाई, अपनी बहुत आकर्षक मुस्कान दिखाई। इसका मतलब क्या है कि चिंता ना करो, बाल बच्चे की मुस्कान, और पहली बार मुस्कान हुई। आप पहली बार आज उसका पेट भरा है। जन्म से लेकर के अभी तक पहली बार उसका पेट भरा है और मुस्कुरा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अब संतुष्ट हुआ। मध्य की सदा अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते थे। इस घटना के पश्चात कुछ भी अशुभ नहीं हुआ और पुत्र पहले की तरह हंसता और खेलता रहा। कोई नुकसान नहीं, कुछ भी अनिष्ट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो है बड़ी अद्भुत घटना है। अब एक दिन प्रातः जैसे छोटे बालक करते हैं, वासुदेव अपने चारों ओर के खोजने के लिए स्वयं ही चला गया। तो बच्चा होता है ना, अकेले चला जाता है, तो बच्चे को जो है कोई अगर ना देखे तो चला जाता है। थोड़ा पैदल चलने लगे थे तो इधर इधर घूमना फिरना, बच्चे की तो जो है मतलब इच्छा होती है बहुत, है ना, कि इधर देखना उधर देखना, चलना फिरना। केवल 1 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का बालक था, परंतु आयु की तुलना में बहुत निर्भीक था, बहुत निर्भीक बालक। अपने निवास को छोड़कर गौशाला में चला गया। अब गौशाला में तो बड़ा खतरा रहता है, गौशाला में बड़ा खतरा रहता है। सींग मार दे, पैर मार दे गाय, है ना, पैर के नीचे आ जाए। जब इन्होंने एक बैल को देखा तो उसके साथ खेलने की इच्छा हुई। बैल को देखा तो खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसकी पूँछ पकड़ ली। अब पूँछ पकड़े बच्चा तो क्या होगा? बहुत खतरा है, क्योंकि वो बैल तो दौड़ेगा, है ना। तो पूँछ पकड़ दी। तो बच्चे इस आयु में अक्सर बिल्ली की पूँछ पकड़ते हैं। अपने पीछे वासुदेव को घसीटते हुए बैल दौड़ पड़ा। अब बैल दौड़ा, है ना, तो कोई बच्चा होगा तो बहुत मतलब छिल जाएगा पूरा शरीर, क्या क्या नहीं हो जाएगा। और ये छोटा बैल नहीं था, बहुत बड़ा बैल था, सींग भी बड़े बड़े सींग थे। और शिशु ने बैल की पूँछ को कस के पकड़ा। इस प्रकार निकट के वन से चढ़ाई क्षेत्र तक वो जो है ले गया इनको। तो चढ़ाई तो ऊपर चढ़ा, बैल ऊपर चढ़ रहा, है ना। जब वेदवती अपने पुत्र को नहीं देख पाई तो उन्मत्त हो गई। क्या हो गया? माता का तो हाल बेहाल।
उन्मत्त हो गई और मध्य गए। उनके मित्रों ने संपूर्ण पड़ोस में देखा, गांव के निवासी भी वासुदेव को ढूंढने मिले। पूरा गांव ढूंढ रहा है बच्चे को, 1 साल का बच्चा है, पूरा गांव, मतलब गांव के निवासी भी तो प्रेम करते थे बच्चे से, है ना। कुएं में देखा, कुएं में कुछ हो सकता है, कुएं में देखा, तालाबों में देखा और सब घरों के भीतर देखा, परंतु बालक को ढूंढ नहीं पाए। और वासुदेव के बिना सबको ऐसा लग रहा था कि जान चली गई सबकी, जान चली गई सबकी, ऐसा दुख का कोई अंत नहीं था। अब वन से वापस आते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि सब लोग बहुत शोकग्रस्त हैं। अब जंगल से एक आ रहा था व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति था, तो वो जब आ रहा था तो देखा गांव के सब लोग जो है बड़े दुखी, बड़े शोकमग्न हैं, तो सबके मुंह मुरझाए हैं। तो जब पूछा कि भाई सब लोग इस गांव में क्या बात है, सब लोग मतलब बड़े चिंतित हैं, एकदम उदास हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, क्या बात है। तो जब सब ने बताया कि 1 साल का बच्चा है वो नहीं मिल रहा, तो उसने बताया कि एक बच्चे को मैंने पहाड़ के पास बैल की पूंछ पकड़े देखा और पीछे पीछे दौड़ रहा है, मैंने देखा है। तो गांव के बाहर से आया था ना, तो पहाड़ के पास में एक बैल जो है दौड़ रहा है और बच्चा पूंछ पकड़े दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे। उसने कहा वो वासुदेव ही है। इसे सुनकर सभी अचंभित हो गए, कहने लगे कैसे संभव है, 1 वर्ष का बालक बैल की पूंछ पकड़ कर ये दौड़ रहा है। 1 साल का बच्चा बैल की पूंछ पकड़ दौड़ेगा? बैल कितनी तेज़ दौड़ता है, पूंछ पकड़ दो आप उसकी, कितनी तेज़ दौड़ेगा। असंभव। अब सायंकाल में वो वासुदेव को देख पाए। सवेरे से कितना हो गई, शाम। सायंकाल में वासुदेव देख पाए जो अभी बैल की पूंछ को पकड़े इधर उधर दौड़ रहा है। उसको तो बढ़िया खेलने क्यों मिल गया। बैल जो है उसके लिए अच्छा खिलौना था, बढ़िया खिलौना है, तो वो जो है अभी भी दौड़ रहा है। और बालक उल्लसित होकर इस घटना का आनंद लेते हुए मुस्करा रहा है। वो तो बहुत आनंद ले रहा है कि कोई जो है उनको मिला, खेलने के लिए मिला, पहली बार उनको जो है अच्छा एक उनको मिला खेलने का साथी, है ना। तब व्यक्तियों ने कहते हुए वासुदेव को डांटा, तुम कहाँ चले गए थे, सब डांट रहे, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माता बहुत चिंतित हो रही है, हम तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं कर पाए। सब बोल रहे हैं ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, सब। अब कोई भी इनको दंड नहीं दे सकता, क्यों, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, तो दंड कैसे देंगे, हैं। तो सबको जो है अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि ये बालक जो है अगर हमें दर्शन दे तो अपना सौभाग्य मानते सब लोग। तब दंड कौन देगा, बालक को। तो बालक के वियोग में दुखी हो रहे थे। अब जब उनके साथ पुनः आ गया तो बहुत संतोष का अनुभव हुआ। निर्धन व्यक्ति को जैसे अचानक क्या मिल जाए, धन मिल जाए, बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए, वैसे ही भक्तों के समान जिन्होंने निष्कपट रूप से भक्ति स्वीकार की है, तो भगवान का धाम जैसे मिल जाए। तो ऐसे जो है इनको गांव वालों को जो है ये बच्चा लगता था जैसे भगवान का धाम मिल गया। और बैल की पूंछ पकड़कर ये दिखाया कि स्वयं जो है कौन है, असाधारण बालक है ये। अच्छा, अब एक दिन वासुदेव खेल कूद के बाद घर में आए, खेल कूद करके घर में आए और अपनी माता के कहने पर अपने पिता के निकट जाकर के भोजन करने के लिए बुलाने लगे। तो पिता जो है घर के बाहर थे और माता ने कहा कि पिताजी को बुलाओ भोजन के लिए, तो बुलाने लगे। और मध्यगेह ने अपने पुत्र को समझाया, मैं भी खाने के लिए नहीं आ सकता, मैंने कर्क शेट्टी नामक एक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था, आज वो भुगतान मांग रहा है और मेरी पौड़ी पर बैठा है और जब तक धन न चुका दूँ वो उपवास करेगा। हैं, उसको क्या बोलते हैं जो कर्जा देता है, क्या बोलते हैं, साहूकार। हाँ, तो साहूकार उसने कर्जा दिया था, तो वासुदेव के पिता ने बैल खरीदा था, है ना। अब वो जो है पैसा मांग रहा है और बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, घर के बाहर बैठा हुआ है। अब पिताजी कैसे जो है भोजन कर सकते हैं अगर वो कहता है मेरा पैसा नहीं दोगे। तो मेरे प्रिय पुत्र, 3 चीज़ों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। पिता बताते हैं अपने पुत्र को
वासुदेव को। 3 चीज़ों की कुछ छोटा नहीं समझना चाहिए। एक तो है रोग, दूसरा अग्नि, तीसरा ऋण। रोग, अग्नि, ऋण। अगर छोटा सा रोग है ना, फिर वो बढ़ जाएगा और जानलेवा हो जाएगा। ऐसी बीमारियां, कैंसर, ऐसे कैसी बीमारियां होती हैं। आग भी, अगर थोड़ी सी आग लगी घर में, आप कहेंगे चलो थोड़ी सी आग लगी, वो तो फिर बड़ा रूप धारण कर लेगी आग है। और ऋण भी इसी प्रकार से होता है। अगर कर्जा नहीं चुकता करोगे तो ऋण का जो है फिर, और ब्याज भी वो ऋण में बन जाता है, उसका भी फिर ब्याज बनता है ना। तो इस तरह से जो है वो ऋण बहुत बढ़ जाता है। तो जब तक व्यक्ति मेरी पौड़ी पर उपवास रखे बैठा है, मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? पिता ने कहा। किससे कहा पिता ने? वासुदेव से। हाँ, अपने पुत्र से कहा कि मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। वासुदेव ने उत्तर दिया, चिंता ना करें, मैं बैल के लिए भुगतान को संभाल लूँगा। वासुदेव ने कहा, मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। अब एक बच्चा कह रहा है संभाल लूँगा। वासुदेव अपने पिछवाड़े के आंगन में भूमि पर गिरे हुए इमली के बीजों को अक्सर एकत्रित किया करते थे। इमली के बीज बड़े सुंदर लगते हैं ना, सूखे इमली के बीज होते हैं, तो कुछ काले काले लाल लाल होते हैं, चिकने चिकने होते हैं। तो ये जो है इकट्ठा किया करते थे इमली के बीज, है ना। और उन्हें धन मानकर उनके साथ खेलते थे। अपने पिता को आश्वस्त कर वासुदेव पिछवाड़े के आंगन में गए, इमली के बीजों की एक थैली एकत्रित करने लगे। थैली में भरे इमली के बीज हैं। मध्यगेह ने वासुदेव से अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, जबकि वे उपवास का पालन करेंगे। उसकी अपेक्षा वासुदेव कर्क शेट्टी के समीप ये कहते हुए गए, मेरे साथ आइए, मैं आपका भुगतान पूरा कर देता हूँ। अभी वासुदेव ने कर्क शेट्टी से कहा, जो कर्जा देने वाला था, आ जाओ मेरे पास, मैं तो आपको जो है पूरा भुगतान कर देता हूँ। अब इमली के वृक्ष के समीप आए, वासुदेव झुके एक थैले से अपने द्वारा एकत्रित अनेक बीज गिरा दिए। सबसे पहले करके शेट्टी ने विचार किया कि इस मनोहर बालक को संतुष्ट करना चाहिए, कि चलो ठीक है तुमने दिया मुझे, बालक बहुत सुंदर है तो दे रहा है, चलो हम मान लेते हैं, बच्चे को संतुष्ट करके तुमने दे दिया मुझे। तो ऐसा करके शेट्टी ने सोचा। इस कारण उन्होंने इमली के बीजों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और कर्क शेट्टी के सामने ही वो सोने में परिवर्तित हो गए। हरि वो इमली के बीज जो है क्या बन गए? सोने के बन गए। और उनका मूल्य बैल के मूल्य से कहीं अधिक था। जितना लिया था कर्जा उनके पिताजी ने, उससे ज़्यादा दे दिया। उस स्वर्ण को लेकर कर्क शेट्टी शीघ्र ही बहुत हर्षपूर्वक निकल पड़े और वासुदेव अपने निवास पे अपना प्रसाद पाने लगे। मतलब हो गया, कर्जा चुक गया। उसके कुछ समय बाद कर्क शेट्टी भुगतान प्राप्त करने के लिए मध्यगेह के पास आए, कुछ दूसरी चीज़ का भुगतान। एक और सोने का थैला प्राप्त करने की आशा से कर्क शेट्टी वासुदेव के पास गए और ऐसा हुआ, उनके संग से उन्हें एक बहुत बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई। वो क्या थी? भक्ति लता का बीज। दूसरी बार हरि बोल, इन्होंने भक्ति लता का बीज उसको प्रदान किया, है ना। तो वासुदेव की बाल लीलाओं के समाचार ने ग्राम निवासियों के ऊपर महान प्रभाव डाला। वास्तव में हर किसी ने उत्साहपूर्वक नंद और यशोदा के प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं से तुलना की। बच्चे की बालक जो है इतना, है ना, सुंदर है और जो है बहुत प्रभावशाली बालक है ना। तो इनकी लीलाएं बहुत हैं। एक बार वासुदेव ने ऐत्रेय उपनिषद का श्रवण किया, जो भगवान विष्णु की महानता का वर्णन करता है। ऐत्रेय उपनिषद, उन्होंने उसके अनेक श्लोकों को मिनटों में स्मरण कर लिया। मिनटों में स्मरण कर श्लोक, ये उपनिषद के मंत्र होते हैं, उनको श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलते हैं, है ना। और मंत्रों का उच्चारण भी जो है कुछ विशेष स्वर में किया जाता है। कहीं पर स्वर को लंबा किया जाता है, कहीं पर स्वर को छोटा किया जाता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, इस तरह से होता है मंत्र का उच्चारण, है ना। श्लोक का तो ऐसे ही भी ऐसे बोल दो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषा। उपनिषद के जो मंत्र होते हैं उनमें जो है कुछ लंबा कुछ छोटा, इस तरह से स्वर होता है। लेकिन मिनटों में मंत्र तैयार याद कर लिए। ये उपनिषद वासुदेव के लिए जीवन भर प्रिय उपनिषद बना रहा, जीवन भर के लिए प्रिय उपनिषद।
कौन सा उपनिषद है? ऐतरेय उपनिषद। जब उनके अध्यापक इस उपनिषद से कभी उद्धृत करते तो वासुदेव उन्हें रोक करके अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रदान करते। उनको जो मास्टर लोग होते थे ऐतरेय उपनिषद से मंत्र पढ़ते तो उनको रोकते थे और कहते मैं बताता हूँ। अब पाठ करते बिल्कुल और शुद्ध पाठ करते मंत्र का, उसकी व्याख्या भी अधिक स्पष्ट बताते, है ना। तो इस तरह से जो है जो ब्राह्मण लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते थे। अब क्या हुआ, ब्राह्मण अध्यापक जो है असाधारण विद्यार्थी प्राप्त करके अपना अत्यंत सौभाग्य समझा उसने। जो टीचर थे ब्राह्मण टीचर, उनको ऐसा विद्यार्थी प्राप्त हुआ, शिष्य प्राप्त हुआ, असाधारण शिष्य है, तो अपना सौभाग्य माना उस ब्राह्मण ने। परंतु विद्यालय से उत्तीर्ण होने के दिन ही इनके बीच बंधन वास्तव रूप में दृढ़ हो गया। गुरु दक्षिणा के रूप में वासुदेव उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। हरि बोल। वो भगवत प्रेम जो है मुक्ति से भी बहुत ऊपर है ना। और कई जन्मों में भी जो है ये भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, लेकिन भगवत प्रेम जो है इन्होंने अपने गुरु को प्रदान किया, है ना। अब जब भी समय होता इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ पड़ा। जब जो है इनको दीक्षा मिली अच्युत प्रेक्ष से मिल करके, है ना। अच्युत प्रेक्ष से जो है इनको पूर्ण प्रज्ञ इनको नाम मिला। तो जब भी समय होता तो पूर्ण प्रज्ञ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है कैसे? भगवान कृष्ण जब चले गए, कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशा में से पुराणार को दोनोदिता। ये श्रीमद् भागवत जो है श्री कृष्ण के स्थान पर जो है प्रकट हुआ है। यानी श्री कृष्ण जब कृष्ण सुधाम अपने सुधाम चले गए, अपने परम धाम चले गए, तो धर्म ज्ञान सब जो है कृष्ण के साथ चला गया। और कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, अंधकार। भगवान कृष्ण चले गए तो धर्म और ज्ञान सब उनके साथ चला गया और कलयुग के अंधकार में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। तो उस समय कलो नष्ट दिशा में इस पुराणार को धुना। तो ये पुराण रूपी सूर्य, भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ, है ना, धर्म और ज्ञान की दृष्टि प्रदान करने के लिए। तो श्रीमद् भागवत को जो है ये बालक बहुत पसंद करता था, है ना। तो इन्होंने सही रूप में सभी वैदिक साहित्यों का पका हुआ फल समझा। और ये श्रीमद् भागवत है भी निगम कल्प तरोर गलितम फलम। हाँ, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये गलित फल है। गलित फल जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? एकदम गल जाता है, तो फिर उसमें रस ही रस मिलता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो इन्होंने जो है उसको अनुभव किया श्रीमद् भागवत, क्योंकि इनको तो वेदों का बहुत ज्ञान था। श्रीमद् भागवत को देखेगा कि भाई ये जो है मतलब पूर्ण पका हुआ फल। एक बार अच्युत प्रेक्ष के साथ होते हुए पूर्ण प्रज्ञ ने कुछ ब्राह्मणों को श्रीमद् भागवत पढ़ते और चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने ध्यान दिया कि वे व्यास देव द्वारा प्रस्तुत की हुई अर्थ से पथभ्रष्ट हो रहे थे। इस कारण उन्हें सुधारने लगे। जो दूसरे ब्राह्मण लोग भागवत की चर्चा कर रहे हैं लेकिन समझ गए, हाँ, पूर्ण प्रज्ञ अभी नाम है। वासुदेव नाम था पहले, अब पूर्ण प्रज्ञ नाम हुआ। तो पूर्ण प्रज्ञ समझ गए कि वासुदेव ये जो भागवत की चर्चा कर रहे हैं लोग, ये पथभ्रष्ट हो रहे हैं, भागवत के अर्थ से जो है कुछ मतलब दूसरे अर्थ में जा गए, चले गए। तो उन्होंने सुधारा, उनको सुधारा। अब अच्युत प्रेक्ष ने पूर्ण प्रज्ञ को ये कहते हुए टोका, अगर आप श्रीमद् भागवत पर ऐसे अधिकारी हैं तो मुझे पंचम स्कंद की व्याख्या सुनाओ। पांचवें स्कंद भागवत का, उसमें क्या है? ये पूर्ण ब्रह्मांड का रचना है, ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। मतलब कितने कौन से जो है लोग कितने ऊपर हैं पृथ्वी से, और पृथ्वी के कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, और कितनी लंबाई चौड़ाई, सब बहुत मुश्किल है समझना। प्रभुपाद ने भी मतलब ये कहा कि मैं भी नहीं समझता, श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद को मैं भी नहीं समझता, लेकिन मैं
इन वैज्ञानिकों को समझाना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में है। प्रभुपाद ने जो है मतलब जो ब्रह्मांड की संरचना जो 5वें स्कंद की है, तो प्रभुपाद ने कुछ तात्पर्य दिए हैं और कहीं कहीं तात्पर्य नहीं दिए, लेकिन शास्त्र को जो है ज्यों का त्यों जो है प्रस्तुत कर दिया। प्रभुपाद जहाँ नहीं समझा पाते हैं तो वहाँ उन्होंने नहीं समझाया, लेकिन शास्त्र के जो एक एक शब्द हैं, श्रीमद् भागवत एक एक शब्द हैं, वो वैसे ही दिए कि आप उसको ऐसे ही पढ़ो। आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो अलग बात है, लेकिन भागवत को स्वीकार करो कि इसमें जो लिखा है हम ना भी समझें, लेकिन यही सत्य है। तो प्रभुपाद ने हमको इस तरह की दृष्टि प्रदान की, है ना। और अच्युत प्रेक्षी जिनके गुरु थे, तो उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ से कहा कि भागवत में तुम्हारा इतना अगर अधिकार है तो भागवत के 5वें स्कंद की व्याख्या करो। तो फिर पूर्ण प्रज्ञ ने 5वें स्कंद के श्लोकों का सरलतापूर्वक उच्चारण किया है। तो उसमें भी श्लोक जो है, बहुत से श्लोक जो है वो गद्य के रूप में है, उसमें जो है मतलब श्लोक मतलब गीत के रूप में नहीं है। भागवत के बहुत से श्लोक 5वें स्कंद में गद्य के रूप में है ना। तो जब इन्होंने सरलतापूर्वक उच्चारण किया, बड़ी सरलता से उच्चारण किया, उसमें तो बहुत सब अक्षर मिले हैं और कई शब्द मिले रहते हैं एक साथ, है ना। तो शब्दों को अलग अलग करना बहुत उसमें मुश्किल होता है ना। लेकिन ये जो है बड़े सरलतापूर्वक उच्चारण करते जा रहे हैं श्लोकों को, और ऐसे उच्चारण कर रहे हैं जैसे खुद इन्होंने लिखा हो, जैसे इन्होंने खुद ही लिखा हो, ऐसे उच्चारण करते जा रहे हैं, है ना। तो ब्राह्मणों ने कोई त्रुटि ढूंढने के उद्देश्य के साथ इनकी व्याख्याओं को सुना, लेकिन कोई त्रुटि नहीं थी। प्रस्तुतिकरण बिल्कुल शुद्ध, कोई भी त्रुटि नहीं मिली, है ना। तो अब अच्युत प्रेक्षी जो है ये समझ नहीं पाए, ये छोटा सा बालक इतनी विद्या कैसे लिए हुए, इसके पास इतनी विद्या कैसे आ गई। गुरु को भी जो है समझ नहीं आ रहा है इस बालक के पास इतनी विद्या कैसे आ गई, है ना। ये केवल व्याकरण में सिद्धांत में निपुण नहीं है, बल्कि वैदिक साहित्यों के सभी निष्कर्षों को जानता है। एक बार अच्युत प्रेक्षी ने पूछा, पूर्ण प्रज्ञ ऐसा कैसे है कि आप उन पुस्तकों के विषय में जानते हैं जिन्हें आपने पढ़ा भी नहीं। आप भागवत 5वें स्कंद कहाँ से पढ़ा, किसी ने पढ़ाया नहीं, तो आप जो है कैसे जानते। माता जी सो रहे हो, माता जी आप सो रहे हो, सबसे आगे बैठ कर के सो रहे हो, हैं। इससे जो है बड़ा दोष लगता है ना, कि वक्ता को जो है निराशा होती है। आप सो रहे हैं तो फिर निराशा होती है ना। तो मैं क्या बता रहा था मैं हाँ, तो किसी ने पढ़ाया नहीं, तो इन्होंने पूछा, अच्युत प्रेक्षी गुरु जी ने पूछा कि पूर्ण प्रज्ञ ऐसा कैसे है कि आप उन पुस्तकों के विषय में जानते हैं जिन्हें आपने पढ़ा भी नहीं। तो पूर्ण प्रज्ञ का विनम्र उत्तर था, इन सबको मैं पूर्व जन्मों में जानता था। हरि बोल, पूर्व जन्म में जानता था। लेकिन मेरे विचार से ये हनुमान नहीं है पूर्व जन्म के, ना भीमसेन है, क्योंकि अगर वायु के अवतार हैं तो वायु के अलग अलग अगर जन्म हैं तो वो अलग रहस्य की बात है कि वायु देवता ने भी अपने जन्म लिए होंगे, है ना। इस प्रकार पूर्ण प्रज्ञ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और रोज़ अनेक लोगों की भीड़ में प्रवचन देते थे। जिसने भी उनसे सुना तो पूर्व में अन्यों से सुने गए दोषपूर्ण विचारों को त्याग दिया, समझ गए, और पूर्ण प्रज्ञ के द्वारा दी गई श्रीमद् भागवती व्याख्याओं को स्वीकार किया। अब सुनिए, बड़ी अद्भुत घटना है। ब्राह्मणों की मध्वाचार्य को देखने में बहुत रुचि उत्पन्न हुई। ब्राह्मण लोग देखते हैं बालक है, कितना तेजस्वी, कितना सुंदर, तो देखने में बहुत रुचि होती है। यद्यपि एक सन्यासी के वेश में बहुत सरल वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब ये पूर्ण प्रज्ञ 12 साल की अवस्था में सन्यास लिया, है ना। तो सन्यास वेश में बहुत सरल वस्त्र धारण किए हैं। असाधारण आकर्षक रूप से उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। रूप कितना है ना सुंदर, ध्यान आकर्षित कर लिया। और बोलने से भी सदैव श्रीमद् भागवत के अनुसार ही बोलता है बालक, सन्यासी है।
श्रीमद् भागवत के अनुसार ही बोलता है। तो आवाज़ भी जो है ऐसी आकर्षक है और रूप भी बहुत आकर्षक है ना। तो पूर्ण चंद्रमा के समान अलग ही दिखाई पड़ता था। तारों में पंडित जो है, जैसे तारों में चंद्रमा हो ना, उसी पंडितों के बीच में ये अलग ही बालक दिखाई पड़ता है। तारों में चंद्रमा की कोई तुलना ही नहीं। सब पंडितों में अलग ही ये जो है बालक दिखाई पड़ता है। एक प्रमुख पंडित मध्वाचार्य से वाद विवाद करना चाहते थे, तो समीप गए और कहा, आपको देखने एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई है, सब लोग आपको देख रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आपको देख करके ही बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हो रहा। उसने क्या बोला? बोला, मैं तो जो है आपकी विद्वत्ता देखना चाहता हूँ। तो उसने इस तरह चुनौती दी कि आपको देख तो सब पंडित लोग देख करके ही प्रभावित हो जाते हैं, तो आपका जो है आकर्षक रूप है, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा, मैं आपकी विद्वत्ता देखना चाहता हूँ। उसने ऐसे कहा। ऐतरेय उपनिषद से उच्चारण करो, जरा मंत्र उच्चारण करो। तो पूर्णतः स्पष्ट उच्चारण के साथ ऐतरेय उपनिषद से मंत्रों का जो है वो पाठ करने लगे और जिन्होंने श्रवण किया बहुत प्रभावित हुए। परंतु अब वो पंडित जो है चुनौती देने लगा। ये ईर्ष्यालु था। जब कहा तो पाठ किया, इतना बढ़िया पाठ किया, अब ईर्ष्यालु था तो जो है दूसरे प्रकार से समझाने लगा इन मंत्रों की व्याख्या को। तो मध्वाचार्य ने खंडन किया कि ये व्याख्या नहीं है, इस करे। तो फिर मध्वाचार्य ने कहा कि वेदों में जितने भी मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र के 3 अर्थ निकलते हैं। क्या बोले? हरि बोल। हाँ, सुने सब लोग। वेद के जितने मंत्र हैं, वेदों के प्रत्येक मंत्र के 3 अर्थ निकलते हैं, और महाभारत में प्रत्येक श्लोक के 10 अर्थ निकलते हैं। महाभारत में प्रत्येक श्लोक के 10 अर्थ निकलते हैं। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। तो 10 लाख अर्थ निकलते हैं। फिर और विष्णु सहस्त्र नाम में एक एक नाम के 1000 नाम है ना, एक एक नाम के 100 अर्थ निकलते हैं। हरि बोल। हे अच्छा, अब वो ईर्ष्यालु पंडित था तो संदेह करने लगा। तो बोला, अच्छा तो 100 अर्थ जो है समझाओ। विष्णु सहस्त्र नाम के पहले नाम में 100 अर्थ निकालो, बताओ। उत्तर दिया, अभी मैं 100 अर्थों का उच्चारण करूँगा। मध्वाचार्य बोले, पहले नाम के 100 अर्थों का उच्चारण करूँगा और आप जो है मेरे पीछे पीछे बोलना है। तो फिर मध्वाचार्य में ना तो दंभ था, ना क्रोध था, ना प्रतिशोध की भावना थी, और बिल्कुल मतलब बड़े बड़े मधुर स्वर में उन्होंने भगवान विष्णु के 1000 नामों में से सबसे पहले नाम को समझाना प्रारंभ किया। सबसे पहला नाम है विश्व। विश्वम विष्णु वसत्कारो, ऐसे ना। तो विश्व नाम है भगवान का। तो कहा कि विश्व मूल शब्द है विश्व और प्रत्यय क्वा। तो उन्होंने विश्व का प्रथम अर्थ समझाया कि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ये ब्रह्मांड में प्रवेश किए हुए हैं, इनका एक अर्थ ये है। फिर दूसरा अर्थ बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, इसलिए विश्व कहलाते हैं। फिर तीसरा अर्थ कहा कि गरुड़ जी इनको जो है वाहन है, तो इसलिए इनको विश्व कहते हैं। चौथा अर्थ है सभी रूपों में पूर्ण है। 5वां अर्थ है भगवान विष्णु वायु को भी शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द को इतने गूढ़ ढंग से समझाना जारी रखा कि पंडित विस्मित हो गए। अब 100 अर्थ बताएंगे, एक नाम के 100 अर्थ बताएंगे, है ना। मध्वाचार्य ने सब पंडित विस्मित हो गए और अनुसरण नहीं कर पाए। तो विनम्र, अब पंडित सब विनम्र हो गए। अब सब विनम्र हो गए। पंडित लोग विनम्र हो गए, ईर्ष्यालु थे ना, अभी इनके अंदर विनम्रता आ गई, है ना। और क्षमा याचना की, हे सर्वज्ञानी, आपकी भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं की समझ देवताओं के द्वारा भी अतुलनीय है। देवता लोग भी इतना नहीं समझ सकते जितना आप समझते हो, हैं, अतुलनीय है। आप भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, हमने निश्चित ही महान अपराध किया है, अतः कृपया क्षमा कर दीजिए, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्षमा याचना की, मतलब ज्ञान शक्ति
इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि बोल रहे हैं तो बोलते जाएंगे, कोई अंत ही नहीं है। इतना जो है ज्ञान इनका जो है ना। तो ये हमारी गुरु परंपरा के महान आचार्य हैं। और व्यास जी के भी जो है ये शिष्य किस प्रकार से है। व्यास जी व्यास जी से जो है जब इन्होंने गीता की टीका अपनी लिखी तो व्यास जी के पास वो है, उन्होंने उत्तराखंड में जा कर के व्यास जी के पास जो है उन्होंने रखी अपनी टीका और सुनाने लगे। तो व्यासदेव की मूर्ति जो है उस समय बोली, व्यास जी मूर्ति रूप में बोल पड़े। तो इन्होंने व्यासदेव की मूर्ति के सामने अपनी गीता की टीका सुनानी शुरू कर दी। तो एक तो तरीका होता है कि समझो गीता को कैसे समझो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन स्यात्। सामान्य विधि तो यही है कि आप प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें ज्ञानी तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन इन्होंने जो विधि है उस तरह की विधि का कुछ भी पालन नहीं किया। तो अपनी टीका सुनाई व्यास जी को कि आप मेरे गुरु हैं तो इसको आप जो है चेक करिए, आपकी परीक्षा कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो व्यास जी को जो है उन्होंने इस प्रकार से अपनी टीका सुनानी शुरू की, गीता की टीका। और गीता की टीका में जब इन्होंने ये पढ़ के सुनाया, इन्होंने जो लिखा था कि मैं गीता की टीका अपनी समझ के अनुसार यहाँ लिख रहा हूँ, तो व्यास जी ने उसमें जो है रोका इनको और सुधारा। बोले सुधारो इसको, तुम अपनी समझ के अनुसार नहीं लिख रहे हो, तुम तो और ज़्यादा लिख सकते हो, तुम लोग कितना समझ पाएंगे उतना ही तुम लिख रहे हो, इसको सुधारो, सुधार करो कि तुम अपनी समझ के अनुसार लिख रहे हो गीता की टीका तो गलत है। तुम्हारी समझ तो इतनी है कि तुम तो कितना ज़्यादा व्याख्या कर सकते हो, लेकिन लोग कितना समझ पाएंगे उसके अनुसार तुम लिख रहे हो। इस प्रकार से व्यास जी ने इनको मतलब क्या कि पास किया। हाँ, कितने नंबरों से पास किया? 100% से ज़्यादा। व्यास जी ने इनको जो है पास किया, 100% से ज़्यादा नंबरों से पास किया, है ना। तो इस तरह से व्यास जी के शिष्य हैं। तो हमारे गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं कभी कभी ऐसे भी होते हैं, है ना। तो वो व्यास जी का जो है पूरी तरह से आदर करते हैं और व्यास जी जो है इनको जो है स्वीकार करते हैं कि हाँ तुमने जो कुछ लिखा है वो प्रामाणिक है ना। जैसे व्यास जी भी जो है नारद जी के शिष्य हैं, तो नारद जी ने भी जो है व्यास जी को कुछ शुरू से सब ज्ञान नहीं दिया, है ना। तो व्यास जी भी जो है जिस समय मतलब सोच रहे हैं कि कलयुग में लोगों की जो मति है वो मंदमति होंगे, हैं, और अल्प ज्ञान वाले हो और स्मरण शक्ति भी कम होगी, हैं, आयु भी कम होगी, तो इनके उद्धार के लिए क्या उपाय किया जाए। तो महाभारत की भी रचना कर दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधुओं के लिए जो है महाभारत की रचना कर दी। तो भी संतुष्ट नहीं हो रहे। तो व्यास जी संतुष्ट नहीं हो रहे कि मैंने ऐसा क्या छोड़ दिया है जो कि मतलब मेरा संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, है ना। शायद भगवान की महिमा मैंने उतनी नहीं लिखी जितना धर्म अर्थ काम का विषय लिखा है। तो व्यास जी को लग रहा है शायद, और नारद जी जब आए और बोले शायद नहीं, पक्का यही है, आप जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की केवल महिमा का वर्णन हो, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो बस केवल थोड़ा सा संकेत दिया और नारद जी गुरु हैं व्यास जी के। तो सामान्यतः गुरु जो होते हैं तो सब कुछ लिखाते पढ़ाते, प्रभुपाद जैसे कई विदेशों में तो हिप्पियों को जो है क्या क्या नहीं सिखाया, है ना। यहाँ तक कि बैठने का तरीका भी वो नहीं जानते थे, उठने का तरीका भी नहीं जानते थे, सोना और जागना, हाँ, सब कुछ सिखाया, चलना फिरना तक सिखाया प्रभुपाद ने, और कीर्तन सिखाया और श्रीमद् भागवत सिखाई, शब्दों के अर्थ सिखाए, करताल बजाना सिखाया, मृदंग बजाना सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया। तो ऐसे भी गुरु होते हैं, और हमारी गुरु परंपरा में ऐसे भी गुरु हैं कि शिष्य को जरा सा संकेत देते हैं और उसी से ही समझ जाते हैं। तो व्यास जी के गुरु नारद जी ऐसे हैं कि उन्होंने संकेत दिया
और आप जो है व्यास जी को समझ में आ गया, श्रीमद् भागवत लिखी, उनका हृदय संतुष्ट हो गया, है ना। तो हमारी गुरु परंपरा के ऐसे आचार्य हैं। तो इसमें एक जो है जो समस्या है वो थोड़ी यही है कि अभी गौड़ीय वैष्णव में जो है एक बहुत गलत एक जो है विचार पैदा हो गया है कि हम लोग मध्वाचार्य की परंपरा में नहीं हैं, और वो कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं और हम लोग जो है मतलब मध्वाचार्य से हम जुड़े हुए नहीं हैं। तो कई बातों में वो इस तरह से बोलते हैं कि मध्वाचार्य उन्होंने तो जो है विष्णु को ही सर्वोच्च माना है, लक्ष्मी नारायण को सर्वोच्च माना है, हम लोग तो राधा कृष्ण के भक्त हैं, तो हम लोग जो है उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा उनसे ऊंचे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम प्रदान किया तो मध्व संप्रदाय में वो चीज़ ऐसी नहीं प्राप्त होती। तो इसको जो है आपको समझना होगा, इस तरह से भी समझना होगा कि जैसे दूध से घी निकलता है, दूध से घी निकलता है तो आप क्या कहेंगे, घी कहाँ से आया, दूध से आया। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया कि वो जो है मध्व संप्रदाय में ही है। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली, और इस प्रकार से मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में सब ये नाम आते हैं, है ना। तो अभी हमारे गौड़ी वैष्णवों में कई जो है ऐसे भी लेखक हैं, अपनी पुस्तक में वो शिष्य परंपरा जो मध्वाचार्य से जो चली आ रही है शिष्य परंपरा, उसको एकदम मतलब ख़त्म करके और बस चैतन्य महाप्रभु से शिष्य परंपरा स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात जो है भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी कुछ देखी गई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत चेतावनी दी थी कि ऐसे लोग इस संप्रदाय का, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय का सबसे बड़ा अहित करने वाले हैं। अगर हम लोग जो है अपने को मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में नहीं मानते हैं, हम कहते हैं नहीं चैतन्य महाप्रभु ने जब स्वीकार किया, स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, लेकिन जब उन्होंने जो है वो लीला की इस प्रकार से कि वे जो है मतलब ईश्वरपुरी से उन्होंने जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, वो दिखाया, तो हमें ये इसी प्रकार से मानना होगा जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, है ना। तो जब स्वयं भगवान भी जो है शिक्षा दे रहे हैं और आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, तो भगवान इस प्रकार आचरण कर रहे हैं कि कृष्ण प्रेम कहाँ से प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो है इस दीक्षा के पहले वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते थे, है ना, और उनको जो है तंग करते थे, इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ, तो सब वैष्णव लोग जो है बड़े दूर होते थे इनसे, है ना। लेकिन जब ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की तो फिर प्रेम एकदम पागल हो गए। तो बिल्कुल ऐसा, तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि आप जो है मतलब जब तक गुरु परंपरा में जब तक आप नहीं आते हैं तब तक आप जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, या भक्ति जो है शुरू नहीं हो सकती। तो इस तरह से अगर हम मध्व संप्रदाय को हम जो है अगर मतलब अलग करते हैं और हम चैतन्य संप्रदाय को अलग मानते हैं कि भाई हमारा चैतन्य संप्रदाय अलग है, और चार संप्रदाय को नहीं मानते। चार संप्रदाय के जो श्लोक हैं तो उसमें बताया गया है कि चत्वारः संप्रदायिनः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। तो चार संप्रदाय होंगे कलयुग में, तो चार ही संप्रदाय हैं, पांचवा संप्रदाय नहीं है। और जो दूसरे संप्रदाय अगर हैं जो कि इसको अपना अलग से संप्रदाय बना रहे हैं कि भाई हमारा कोई मतलब गुरु परंपरा नहीं है, हमको वैसे ही अपने आप जो है ये भक्ति प्राप्त हो गई, तो वो सब क्या हैं, दूषित हैं, वो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय नहीं है। चार, तो इसको भी जो है, इस श्लोक को भी जो है प्रक्षिप्त मानने लगे कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है, पद्म पुराण में नहीं है। तो पद्म पुराण का श्लोक है ये, तो पद्म पुराण में अभी नहीं मिलता। तो वो जो है मतलब फिर इस तरह से बातें बना रहे हैं कि पद्म पुराण में इन्होंने अभी डाल दिया है, ना पद्म पुराण में इन्होंने अभी डाला, ना अभी मिलता है पद्म पुराण में। लेकिन ये पद्म पुराण का है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है कि श्लोक पद्म पुराण का है, तो हमें मानना होगा कि पद्म पुराण का श्लोक है ये, और अभी नहीं मिलता है तो फिर यही कहना पड़ेगा कि अभी नहीं मिलता। अगर पद्म पुराण में अभी नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। पद्म पुराण के श्लोक बहुत से हरिभक्ति विलास में भी जो उद्धृत किए गए हैं पद्म पुराण के श्लोक, वो सभी श्लोक पद्म पुराण में नहीं मिलते हैं। लेकिन जब बताया गया है कि वो पद्म पुराण के हैं तो हमें मानना पड़ेगा,
आपको ये कहना पड़ेगा, अभी नहीं मिलता है पद्म पुराण में श्लोक, लेकिन पद्म पुराण का श्लोक है। तो इस तरह से जो है इन बातों में जो है कभी भी आप जो है फंसना नहीं कि भाई हमारा चैतन्य संप्रदाय तो जो है मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग है। बलदेव विद्याभूषण ने जो है इसीलिए जो है ब्रह्म सूत्र का भाष्य अलग से लिखा कि अपने संप्रदाय को, चैतन्य संप्रदाय को अलग से सिद्ध करने के लिए। तो ये बहुत गलत है। बलदेव विद्याभूषण ने ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने मतलब चैतन्य संप्रदाय को अलग माना हो कि मध्व संप्रदाय से अलग है चैतन्य संप्रदाय, वो चीज़ बात नहीं थी। और ना उन लोगों ने, जो रामानंद संप्रदाय वालों ने इस बात को मतलब बोला कि आप लोगों का अलग संप्रदाय है। उन्होंने तो यही बोला था कि जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण स्वयं भगवान है, इसको आप वेदों से सिद्ध करो। बलदेव विद्याभूषण से कहा था कि कृष्ण स्वयं भगवान, इसको आप वेदों के द्वारा सिद्ध करो। तो बलदेव विद्याभूषण को अब जो है बड़ा मुश्किल हो गया कि वेदों के द्वारा कैसे सिद्ध करें। अब वेद मंत्रों में तो बहुत मुश्किल है निकालना, है तो श्रीमद् भागवत वेदों से ही निकला है, लेकिन जैसे कि घी है दूध से निकलता है, तो दूध में आपको घी नहीं मिलेगा। दूध से घी निकलता है, मंथन की क्रिया से निकलता है, तो दूध में कैसे मिलेगा? तो वेदेषु दुर्लभम, वेदों में दुर्लभ है। तो गोविंद जी से प्रार्थना की थी कि अब आप हमारी जो है रक्षा करिए कि वो जो है हमें ये कह रहे हैं कि भागवत का जो ये वचन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कैसे वेदों के द्वारा हम सिद्ध करें। तो गोविंद जी ने उनको सपना दिया कि तुम जो है ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखो, इससे जो है तुम जो है सिद्ध करो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उन्होंने फिर ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा और गोविंद जी ने कहा कि मैं तुमसे लिखवाऊंगा। तो गोविंद जी बोलते रहे और बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, तो उसको नाम उस भाष्य को नाम भी गोविंद भाष्य दिया बलदेव विद्याभूषण ने। लेकिन ये गोविंद भाष्य जो ब्रह्म सूत्र का लिखा, इसलिए नहीं लिखा था कि अब जो है ये हमारा चैतन्य संप्रदाय बिल्कुल अलग हो गया, हमारी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या अलग है तो हमारा संप्रदाय अलग हो गया। ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं था, इस प्रकार का प्रयोजन बिल्कुल नहीं था। उसमें जो है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवत का जो बात है, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो है ब्रह्म सूत्र में आती है। और ब्रह्म सूत्र में अगर आ गई तो फिर वेदों में आ गई, क्योंकि वेदों की जितनी बातें हैं वो सब ब्रह्म सूत्र में जो है, वेदांत सूत्र में वो सूत्र रूप में है। तो उससे जो है बहुत आसानी से जो है उन्होंने ये बात सिद्ध की। तो कहने का मतलब ये है कि मध्वाचार्य की जो है हम शिष्य परंपरा में आते हैं, और एक गौड़ीय संप्रदाय जो है एक शाखा है, मध्व संप्रदाय की शाखा है। मध्व संप्रदाय में अगर मान लो राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती है ना, अगर नहीं मिलती है तो वो जो है विशेष श्रेष्ठ है, विष्णु भक्ति से श्रेष्ठ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम संप्रदाय को जो है नकारें, ऐसा नहीं होता। जैसे पेड़ से फल निकला, तो पेड़ से फल निकला तो फल में जो स्वाद है वो पेड़ में नहीं होता। इसका ये मतलब क्या है कि वो आप पेड़ को आप हटाओगे क्या, पेड़ को मना करोगे ये पेड़ से इसका संबंध नहीं है, फल तो निकला तो पेड़ से ही है। तो मध्व संप्रदाय से ही हम लोग आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है अपने को जब मध्व संप्रदाय के अंतर्गत माना, ईश्वरपुरी के जो है चरणों में इतना ज़्यादा उन्होंने आदर प्रकट किया, अपने गुरु के चरणों में इतना आदर प्रकट किया। जब कुमारहट्ट में गए थे चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी तो शरीर छोड़ चुके थे, कुमारहट्ट जो है ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, तो वहाँ की मिट्टी अपने वस्त्र में रख ली और ये माना कि मतलब उन्होंने सबसे बड़ा अपने गुरु के चरणों की धूल अपने वस्त्र में रखी, ये सबसे बड़ी संपत्ति उनकी है। इतना अपने गुरु ईश्वरपुरी का आदर किया। तो गुरु परंपरा का जो है फिर महत्व किसी प्रकार घटता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि मध्व संप्रदाय में जो है विशेष जो है जो सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदा भेद का सिद्धांत दिया, और राधा कृष्ण की भक्ति और कृष्ण प्रेम का जो है विशेष उन्होंने जो है वो किया, फैलाया। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मध्व संप्रदाय से हम अलग हो गए, ये कभी नहीं सोचना है ना। वृक्ष का फल है तो वो फल जो है, फल का जो महत्व है उससे पेड़ का महत्व घटता नहीं है कि पेड़ से ही निकला है फल, है ना। श्रीमद् भागवत फल है वेदों का, है ना, तो वेदों का महत्व नहीं घटता, क्योंकि वेद जो है में जो रस है, भक्ति का रस है, वेदों में नहीं मिलता, भागवतों में मिलता है। लेकिन वेदों का महत्व नहीं घटता क्योंकि वेदों से ही निकला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेदों से अलग है श्रीमद् भागवत,
है ना। उसी प्रकार से हम लोग जो है मध्व संप्रदाय से अलग नहीं हैं, कभी नहीं ऐसा सोचना, कभी विचार नहीं करना। मध्व संप्रदाय में जो है मध्वाचार्य महान आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, और वो सब बातें जानते थे जो हमारे पास हैं अभी, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताई हैं। लेकिन उस समय के लिए उनको भगवान की जितनी आज्ञा थी उतनी आज्ञा उन्होंने पालन की, उतना ही उन्होंने ज्ञान दिया। तो वो जो है, जो महान भक्त होते हैं, समय के अनुसार भगवान की आज्ञा के अनुसार वो उतना ही कार्य करते हैं जितनी भगवान की आज्ञा होती है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग गौड़ीय संप्रदाय ये मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, कभी नहीं सोचना। ठीक है। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।